हेलो गाइज, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पार्ट थर्ड, पार्ट टू एंड पार्ट वन का एग्जाम फॉर्म भरा रहा था, उसमें डेट एक्सटेंड समझिए हो ही गया है। डेट आपका एक्सटेंड, इसलिए इस प्रकार का मैंने थंबनेल बनाया कि फिर से डेट एक्सटेंड हो गया, यानी जो फॉर्म भरने का डेट है वो फिर से एक्सटेंड हो गया। आइए समझते हैं कैसे कैसे समझना है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ है कि परसों अकाडमिक काउंसिल की बैठक थी और ये बैठक आपका 13 जून को था। बैठक के बाद ये डिसीजन लिया गया कि पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम आपको 20 जून से लिया जाएगा। इसके चलते वो एकेडमिक काउंसिल की बैठक के बाद वो क्या कर दिया गया कि एग्जामिनेशन प्लान या फिर एग्जामिनेशन रूटीन को जारी कर दिया गया। लेकिन ये पता नहीं था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरा पाया है। नो रिकॉर्ड फाउंड प्रॉब्लम, ब्लैंक पेज प्रॉब्लम, पेमेंट डिडक्शन प्रॉब्लम, कई सारे प्रॉब्लम के कारण अभी तक फॉर्म नहीं भराया था। इधर फॉर्म नहीं भराया था, इधर एकेडमिक काउंसिल की बैठक फिक्स हो गई थी। तो बैठक में कुछ ना कुछ डिसीजन आता और डिसीजन आया कि पीपीयू में पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम आपका 20 जून से होगा। एकेडमिक काउंसिल की बैठक के अकॉर्डिंग तो ये तो डेट जारी कर दिया गया कि आपका एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट होगा 20 जून से, लेकिन परीक्षा फॉर्म के बारे में उतना सोचा नहीं गया। लेकिन जब स्टूडेंट्स का जब डाटा चेक किया गया, यानी जब यूनिवर्सिटी वाले जब स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को चेक किया गया क्या वाकई में बहुत सारे स्टूडेंट्स का छूट रहा है, तो पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का छूट रहा है। इसलिए वो लिखा गया कि अब वो डिसीजन लिया गया कि बढ़ सकती है परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि। और परीक्षा नियंत्रक यानी महेश मंडल ने फिर से उससे लेकर के जो वीसी सर है, वीसी सर को लेटर लिख चुके हैं कि एग्जामिनेशन डेट को बढ़ाना चाहिए, बहुत सारे बच्चे छूट गए। तो ये जब एग्जामिनेशन डेट बढ़ेगा पार्ट थर्ड वालों के लिए, तो फिर आपका 20 जून से होने वाला एग्जामिनेशन प्लानिंग वो आपका कैंसिल हो जाएगा, वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा अप टू मैक्सिमम। उम्मीद है कि आपको 6 से 7 दिन तक उम्मीद है, यानी कह सकते हैं आपको 25 के बाद पार्ट थर्ड का 100% एग्जाम होगा। 20 से एग्ज़ाम जो पार्ट थर्ड का होने वाला है वो आपका नहीं होगा। तो आइए पूरी विस्तार रूप से समझते हैं क्या कुछ पेपर में अपडेट है। पेपर में अपडेट आया है, हिंदुस्तान पेपर में ये तमाम सारा अपडेट है। तो अपडेट को देखते हैं क्या कुछ अपडेट है, इसके अकॉर्डिंग क्या कुछ करना है, क्या डेट आपका वाकई में एक्सटेंड कर रहा है और एक्सटेंड कर रहा है तो एग्जामिनेशन पे क्या असर पड़ेगा, और जिनका भी फॉर्म भरने से रह गया है उनको आज क्या करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में। चूँकि अगर सिंपल सी लॉजिक के बारे में बात किया तो आपको अपनी हक की लड़ाई खुद से लड़नी चाहिए। यानी अगर आपका प्रॉब्लम है तो आपको आगे बढ़ कर के यूनिवर्सिटी को बताना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मेरा फॉर्म जब तक नहीं फिल होगा मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या कुछ आपको करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में जिससे कि आपका फॉर्म भी भरा जाए और आप भी अपने एग्जामिनेशंस में बैठ सकते हैं, ताकि आपका एग्जामिनेशंस के लिए जो सेशन है वो आपका गैप ना हो। तो क्या कुछ करंटली अपडेट है, आइए करंटली अपडेट को समझते हैं पेपर के अपडेट से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मिल जाए और ऑथेंटिक मिले। तमाम सारे अपडेट को मैं कवर अप करता हूँ, किसी न किसी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं कवर अप करता हूँ। और इसमें अभी हम लोग कवर अप करेंगे हिंदुस्तान के पेपर के जरिए से। ये रहा हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है और हिंदुस्तान पेपर के कटिंग में देख सकते हैं सीधा सीधे लिखा गया है कि बढ़ सकती है परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि। आइए विस्तार रूप से पढ़ते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरने से सैकड़ों छात्र वंचित रह गए हैं और पीपीयू के कई कॉलेजों के प्रधानाचार्यों ने बताया है कि काफ़ी संख्या में छात्र फॉर्म नहीं भर सके हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट द्वारा सही तरीके से कार्य, यानी विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है वो द्वारा सही तरीके से कार्य नहीं किए जाने के कारण इसको लेकर के काफ़ी परेशानी हुई है। और इसको लेकर के कुल सचिव, ध्यान रखिए यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के कुल सचिव डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि इस पर परीक्षा नियंत्रक से पूरी जानकारी प्राप्त कर फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने के लिए कुलपति से अनुमति भी ली जाएगी, यानी कुलपति से अनुमति ली जाएगी। और अभी पार्ट वन से लेकर के पार्ट थर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्लियरली बताया गया जो कुल सचिव है यानी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने परीक्षा नियंत्रण से जानकारी ले चुके हैं कि कितना का फॉर्म अभी बाकी है भरने का। मतलब अगर रेशियो को देखा जाएगा, मान लेते हैं कि अगर टोटल इसके पास 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे में अगर देखा जाएगा कि 100 बच्चे में 20 बच्चों का अभी भी फॉर्म भरने के लिए रह गया है तो वो फिर से डेट को लाएंगे। एंड अगर रेशियो बहुत कम रहेगा, यानी 100 में से 1 का रहेगा, 10 का रहेगा, तो फिर वो माइनर रहता है कि उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है पार्ट थर्ड वालों के लिए, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम है, तो वो स्किप नहीं किया जा सकता है। और इसको लेकर के अभी कुलपति को इसको लेकर के लेटर लिखा जा चुका है। उम्मीद है कि आज आपका लेटर का जवाब 100% आ जाएगा और आज आपका डेट एक्सटेंशन का न्यूज भी शाम होते तो मैं खुद आपको दूंगा, या आप 100% कन्फर्म रहिए। और जो आपका एग्जामिनेशन डेट
डेट है 20 से, वो आपका 20 वाला एग्जामिनेशन डेट भी आगे की ओर एक्सटेंड होगा। लेकिन आप अपनी परीक्षा की तैयारियों को लेकर के अपने आप को कमज़ोर ना करें। और परीक्षा की तैयारियों को लेकर के मैंने पहले एक वीडियो दे चुका हूं कल में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको परीक्षा की बेहतर तैयारी करना है, ताकि कौन सा गैस पेपर लेना है, कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, ताकि आप इस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोरिंग कर सके और अपने करियर को द बेस्ट दे सकते हैं। साथ में ये भी याद रखना है कि जिनका भी नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम है, उनका ड्यूटी बनता है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए और अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के उस प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहिए। तो आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी एक आप कह सकते हैं जो टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर अदर व्हाट्सएप ग्रुप पर ये कह सकते हैं कि हर स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि जिनको भी नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम है वो 10:45 में वो क्या कर सकते हैं, हार्डली 10 बजे तक यूनिवर्सिटी ऑफिस पहुँचे और यूनिवर्सिटी ऑफिस पहुँच करके जितने भी सारे नो रिकॉर्ड फाउंड वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रॉब्लम को एक साथ इसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्म करेंगे यूनिवर्सिटी को। आप अपना लेटर पार्ट 2 का रिजल्ट लेकर के जाइए, साथ में लेटर लिख करके जाइए और यूनिवर्सिटी वालों को सीधी बताइए कि आपने कॉलेज में जमा भी कर दिया था लेकिन फिर भी कॉलेज वाले अपडेट नहीं करें। तो आपको इसका जो जस्टिस है या कह सकते हैं इसका जो डिसीजन है वो डिसीजन आपको चाहिए और इस डिसीजन का डिमांड आपको करना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। और इसके लिए आज कई सारे सैकड़ों स्टूडेंट्स आज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 10:45 तक यानी कह सकते हैं ऑल ओवर मॉर्निंग के 10 बजे तक यूनिवर्सिटी कार्यालय रहेंगे। तो आप भी उसमें जाकर के सहयोग करें ताकि ये डेट एक्सटेंशन, परीक्षा फॉर्म भरने का हर प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके। अगर स्टूडेंट्स एक साथ आगे बढ़ करके इस पे काम करें तो फिर वह बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। गाइस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं ये तमाम जो करेंटली अपडेट था वो अपडेट आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।